वाटर लिली एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन फ्लावरिंग का प्रॉब्लम होता है, खिलता नहीं है, लेकिन देखने में इतना खूबसूरत लगता है। और अगर एक बार आप लगा लेते हो तो फिर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती ही जाती है। मैं पहले एक से स्टार्ट किया था, एक से फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, अब मेरे पास 4-5 वैरायटी हो गई है इसकी। इतने सुंदर देखने में लगते हैं और बस लगता है बस देखते ही रहो, और अपने आप ही उनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। शुरू में लगता है वाटर का प्लांट है, कैसे चलेगा, कैसे नहीं इसकी केयर कर पाएंगे, बट एक बार अगर लग गया है, उसकी केयर आपको समझ आ गई, तो फिर बहुत ही कम केयर वाला प्लांट माना जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी वाटर लिली में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मेरे भी नहीं होती थी, और इस साल लेकिन कंटिन्यूसली हो रही है मेरी वाटर लिली में। आप देख सकते हो इतने सुंदर से फ्लावर लग रहे हैं। तो आज मैं सारी केयर टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आपकी वाटर लिली में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या केयर करें जिससे कि उसमें फ्लावरिंग होती रहे। इसमें तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जब से मैंने लगाया कंटिन्यूसली इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एक बल्ब मैंने मंगाया था ऑनलाइन, वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। अब उससे कई बन गए हैं और देखिए क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है फ्लावर की। जैसे उसकी रूट्स और प्लांट बढ़ते जाते हैं वैसे ही फ्लावर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। आप देख सकते हो ये मार्च अप्रैल से इसमें कंटिन्यूसली फ्लावरिंग हो रही है। स्टार्टिंग में इसमें छोटा होता था, तो अब देखिए कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, कितना सुंदर देखने में लगता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इसको धूप चाहिए होती है, क्योंकि मैं बहुत लोगों ने कहा है कि वाटर लिली हमारी पता नहीं क्यों नहीं खिलती है। तो मेरी जो नीचे पहले मैंने लगा के रखा हुआ था, वहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती थी, तो फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, मैंने देखा। जब से मैंने इसको छत में शिफ्ट किया है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही रखूँगी, इसको धूप चाहिए होती है, पूरे दिन की धूप में रखिए आप, तभी अच्छी फ्लावरिंग होगी। मेरे यहाँ सुबह से धूप आ जाती है और शाम तक रहती है। आप देख सकते हो अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ 1 बज रहा है, फिर भी बहुत अच्छी धूप है। तो सुबह से धूप आ जाती है और शाम तक रहती है। जो आपने देखा होगा तालाबों में लगे रहते हैं या कहीं पर नालियों के साइडों में उगे रहते हैं, वहाँ पूरा दिन धूप रहती है। कौन केयर करता है? कोई नहीं केयर करता है। अभी मैं गई थी कहीं पर, और रास्ते में जो पानी भरे थे, जो खेतों के बीच में जो पानी भर जाता है, साइडों में सड़कों के किनारे पर पानी भर जाता है, वहाँ पर इतनी सारी वाटर लिली लगी हुई थी, बट बहुत सारा पानी भरा हुआ था, तो नहीं ले पाई मैं, अदरवाइज लेके आती। लग रहा था, बट इनकी कौन केयर करता है, और इतने अपने आप ही उगते रहते हैं, अपने आप ही खिलते रहते हैं। तो उनको धूप मिलती रहती है और अपने नेचुरल तरीके से, और अपने अपने आप ही वो खाद वगैरह लेते रहते हैं। तो धूप तो सबसे पहले इसका पॉइंट मैं कहूँगी, धूप चाहिए होती है। पूरे दिन की धूप में रखिए, आपकी वाटर लिली में ज़रूर फ्लावर आएंगे। दूसरा पॉइंट रखो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना मच्छर आते हैं पानी में, चीज़ पानी वाली लगाएंगे तो मच्छर आते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप मछलियों को डालिए। मछली कोई भी नहीं डाल सकते हो, आपकी कोई भी मछली आपने ला के डाल दी। इसके लिए अलग से 2-3 वैरायटी आती हैं। एक तो जैसे होती है कि आप, एक होती है जो मौली फिश आती है, छोटी छोटी होती है, और एक गप्पी आती है, उससे भी छोटी होती है। ये मच्छर के लार्वा को पनपने नहीं देती हैं, खा लेती हैं। तो वो मछली ज़रूर डाला करें, उससे आपका प्लांट जो पानी है उसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे, और आपकी जो मछलियां हैं वो उसको खाती रहेंगी। तो मच्छर, अगर पानी वाली कोई भी चीज़ आप लगाते हो, चाहे आप ये लोटस लगाओ, चाहे वाटर लिली लगाओ, या फिर कोई भी एक्वेटिक प्लांट लगाइए, तो मछलियाँ ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज़ मच्छर ज़रूर पैदा होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ये प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो फिर मछलियाँ ज़रूर डालिएगा। मैंने मौली गप्पी डाल के रखी हुई हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। पेयर में लाया करें तो एक से कई बनती रहती हैं, सीधे बच्चे देती हैं, और कई एक से होती रहती हैं, अपने आप ही बढ़ती रहती हैं, और आप फिर उससे फिर बार बार आपको लाना भी नहीं पड़ेगा। तो मछली डालेंगे तो एक तो मच्छर से बचाएंगे, दूसरा इसमें खाद भी मिलती रहती, वो रहती हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहता है उनको। और इसी से मैं तो खाना भी नहीं देती उनको, कभी कभी डाल देती हूँ, अदरवाइज जो इसी को साफ़ करती रहती हैं, आपके टब को भी सफाई करती रहती हैं। तो मछली ज़रूर डालें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खाद की। तो खाद मैं कहूँगी, एक तो मछली पड़ी है तो उससे मिलती रहती है, दूसरा कभी कभी आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। तो मैं, जैसे मैंने जब से लगाया, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि मेरी फिश पड़ी हैं, उसी से उनको खाद मिलती रहती है। अगर आप डालना चाहते हो, फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा सा इसे वर्मी कंपोस्ट लीजिए और पेपर में लपेट के अंदर दबा दीजिए साइडों में, तो
कभी 2-3 महीने में एक बार दवा दीजिएगा, तो धीरे धीरे निकलता रहता है, रिलीज़ होता रहता है। क्योंकि आपने मछली डाल के रखी है तो आप और कोई इसमें खाद नहीं डाल सकते हो, तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो 1-2 चम्मच, या फिर उपले आते हैं गोबर के, वो साइडों में दबा दीजिए, तो उससे भी ये ठीक रहता है और मिलता रहता है, इसको ताकत मिलती रहती है और आपका प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी। मैंने लेकिन सच बताऊँ, मैंने जब से लगाया है तब से मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। डेली मेरे इसमें फ्लावर रहते हैं, डेली मैं जब भी आती हूँ मुझे इसमें फ्लावर खिले मिलते हैं। देखिए अभी ये खिले थे 2, और ये देखिए ये है, और ऐसे खिलते रहते हैं। मैं इनको तोड़ती रहती हूँ, तो जो फ्लावर खिल गए हैं इनको आप इस तरह से तोड़ दीजिए। अदरवाइज जो सीड्स बनने लगते हैं ना, तो भी फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब ये खिल गए हैं इनको भी तोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, जो अगर इसमें पत्ती पीली पड़ गई हैं उनको हटा दीजिए, जो सड़ रही हैं पत्तियां उनको हटा दिया करें। तो इसको जो आपका प्लांट है ना, फिर उसको ताकत मिलती रहती है। तो टब को, अपने प्लांट को जो जिसमें लगा रखा है उसको सफाई रखिए। आप देख सकते हैं मेरे एकदम क्लीन है, तो सफाई रखिए उसकी, उससे बहुत अच्छा रहता है। उसमें फ्लावरिंग, फिर आपके पूरे प्लांट को ताकत मिलती है, धूप मिलती है। अगर बहुत पत्तियों से भी ढका रहेगा ना, तो भी इसमें फिर धूप नहीं लगेगी, तो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अपने अपने पॉट को, टब को साफ रखिए। नेक्स्ट पॉइंट करूँ मैं कि प्रोपगेशन की। एक तो इसमें अपने आप ही बल्ब होते रहते हैं। जैसे एक प्लांट लाई थी मैं, एक से कई दिखने लगे हैं, जैसे एक इधर इस तरह से। और देख सकते हो आप, ये भी देखिए कली आ रही है, इस तरह से आती रहती हैं, अपने आप ही आती रहती हैं। तो एक तो ये बल्ब से जब भर जाता है आपका टब, तो जब भी आप रिपोर्ट करोगे, जैसे डोरमेंसी में जाता है सर्दी, पूरी गर्मी इसमें फ्लावरिंग होती है। मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है, अप्रैल से पूरी अभी होती रहेगी ये नवंबर तक। और उसके बाद डोरमेंसी में जाता है सर्दी में, तो बिल्कुल पत्ते भी कम हो जाते हैं, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन नीचे इसके बल्ब रह जाते हैं। तो अब जब फरवरी में आप इसको फिर से रिपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है। अगर कम है तो फिर ज़रूरत नहीं है। देखिए आप, मेरी मछली इधर घूम रही थी अभी। तो आप जब करेंगे तो उसके जो बल्ब हैं फिर अलग अलग आप शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा, मैं सबसे अच्छा इसका तरीका बताती हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए, ये मेरी जो वाटर लिली है, इसके जो लीफ है ना, इसमें ये देखिए एक आँख दिखती है, ये वाली, ये जो नोड एरिया है ये दिख रहा है ये। तो अगर आप इसको उल्टा करके इस तरह से डाल देंगे ना, तो इसमें रूट्स आ जाती हैं 8-10 दिन में, 1 वीक में आ जाते हैं, मैंने देखा। या फिर आप इस तरह से इसको तोड़ दीजिए, इस तरह से तोड़ दीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस तरह से, बस ऐसे। तो मेरे तो क्या होते हैं, जो मेरे पुराने जो लीफ हो गई हैं, मैं इसमें दोनों काम करती हूँ। एक तो ये तोड़ देती हूँ, इस तरह से डाल देती हूँ, इस तरह से, तो ये भी साफ़ हो जाता है और मेरा नया प्लांट भी बन जाता है। ये देखिए, जो इसमें आँख दिख रही है ना, ये देखिए नोड एरिया, इसमें रूट्स आ जाती है तुरंत ही। बहुत अच्छा तरीका है इसके एक से कई प्लांट बनाने का। इतने सुंदर लगते हैं, मुझे तो लगता है खूब सारे बना लूँ। मैंने बहुत सारे बनाए हैं और उसको मैंने टब में भी लगाया हुआ, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से तोड़ेंगे, तो जैसे मेरे भर जाता है तो मैं क्या करती हूँ ना, दूसरे में डाल देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। इस तरह से पत्तियाँ ले ली, आप तोड़ सकते हो या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। मैं तोड़ देती हूँ, उसी बहाने मेरे टब भी साफ़ हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये जैसे ख़राब हो रहा है, इसको मैंने तोड़ लिया। 4 लीफ ले लिए मैंने, आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, इनको ना ऐसे डाल देती हूँ उल्टा करके। जो ये नोड एरिया है ना, ये देख सकते हो आप, ये जो आँख दिख रही है, इसको उल्टा करना, ऐसे ऐसे डालना। जो पत्ती तोड़ी है मैंने, इसको ऐसे उल्टा करके डालना है, ऐसे ऐसे, इस तरह से। और ये 5-6 दिन में रूट्स आ जाती हैं इसमें, आप देख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने डाला था, आप देखिए इसमें तो पत्ती भी आ गई, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पत्ती आ गई है। और ये देखिए कितनी सारी रूट्स हो गई हैं, ये देखिए। तो पत्तियों से प्लांट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। और इसको फिर आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए, आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने अभी ये डाली है और ये मैंने पहले निकाली थी। अब मैं इसका पौधा लगा भी चुकी हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी में मैंने डाल के रख दिया था। मेरा ये टब में लगा था, ये वाला वाटर लिली पिंक वाला है जो नाइट ब्लूमिंग है। अब वो टब मेरा लीक होने लगा, तो मैंने इसको पूरा फिर से चेंज किया है, टंकी में लगाया है। अभी मैंने देखिए इसको जो मैंने लगाया था, रिपोर्ट किया था, मैं उसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने डाल के रखा हुआ अंदर। ये देखिए, ये देखिए मेरा नया पौधा तैयार हो गया, ये देख सकते हैं आप। इसी लीफ को मैंने ऐसे तोड़ा था, इधर से ये हटा दिया था साइड में और ये लगा दिया था, तो मेरा नया पौधा तैयार हो गया।
आप इसको बड़े में आप शिफ्ट कर सकते हो। मैंने छोटे में ही लगा के इसी में रख दिया था क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं थी लगाने की। तो आप लीफ से तैयार कर सकते हो बहुत ईजिली प्लांट। आप देख सकते हो ये है रिजल्ट। बाद में इसको बड़े में शिफ्ट करूँगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इसी मैंने इसको ऐसे डाल के रख दिया था क्योंकि ये वाला मेरा पिंक कलर है जो इसमें लगा है, ये वाला मेरा वो है दूसरा है ये। तो मैंने इसको अभी इसी में रख दिया जिससे कि देखती हूँ इसमें अगर ऐसे ही हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगी। तो मैंने इसकी ऐसे साइड से लीफ तोड़ दी थी और यही नॉर्मल मिट्टी भर दी थी जो गमले वाली है वो भर दी थी और बस लगा दिया था और इसके अंदर डाल दिया था तो हो गया। इसको भी मैं बाद में ऐसे ही शिफ्ट कर दूँगी। तो आप ऐसे लीफ से उगा सकते हो। तो आप लीफ से बहुत ईजिली उगा सकते हो इसको। तो बहुत सारे प्लांट मैंने तो कई सारे बना लिए हैं, अब और भी बनाती रहती हूँ। और पानी कम अभी तो जैसे बारिश होती है अपने आप ही पानी इसमें भर जाता है, कम हो जाता है तो पानी में रिफ़िल करती रहती हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरी मछली भी पड़ी हैं। पानी कम होगा तो इसमें सूखने लगती हैं फिर पत्तियाँ वगैरह। तो पानी की कमी ना होने दें, मैं थोड़ा-सा खाली रखती हूँ। कई बार ना बारिश में मछलियाँ निकलने लगती हैं तो पानी जैसे आप थोड़ा-सा खाली रखा करें, अगर बाहर ना निकलें जैसे कि, तो थोड़ा-सा मैं खाली कर देती हूँ, उससे मछलियाँ मेरी सेफ़ रहती हैं। तो पानी को भरते रहें, ओवरफ्लो भी ना करें और सफाई रखें। इसमें काई वगैरह जम जाती है ना, हरी वाली घास जैसे जम जाती है। इसमें ये ग्रीन वाली जो ये देखिए घास जम उग जाती है ना, बहुत सारी होने लगती है ये देखिए ये। तो इसको निकालते रहा करें, अदरवाइज़ सारी ताकत ये ले जाता है। थोड़ा बहुत रहने दें क्योंकि मछलियाँ भी मैंने देखा है इसमें रहती हैं, छिपी रहती हैं, सेफ़ रहती हैं चिड़िया वगैरह से। तो ज़्यादा है तो इसको साफ़ करते रहें जिससे पूरी ताकत आपके प्लांट को लगे। ये मेरा लोटस वाला प्लांट है, इसमें बहुत सारी उग जाती है तो इसको साफ़ करते रहें क्योंकि बहुत बढ़ जाती है अगर है तो, पूरा भर लेती है पॉट। तो इसको इस तरह से निकालती है करें ज़रूरी, अदरवाइज़ आपकी सारी ताकत ये ले जाएगा तब भी फ्लावरिंग नहीं होती है। पॉट की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी ये वाटर लिली बहुत, मुझे लगता है वाटर लिली के लिए बहुत बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं है। ये लगभग होगा 15 से 20 इंच के आसपास है। लगभग 15-16 इंच का पॉट होगा तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। आप देख सकते हैं इस तरह से सीमेंट का पॉट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का पॉट है ना, बहुत छोटा है। 15-20 इंच के आसपास होगी इसकी जो ब्रेथ है। चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वाटर लिली के लिए काफ़ी है। लोटस के लिए थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, वाटर लिली के लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। मैंने जो मिट्टी बनाई थी उसका आप वीडियो देख लीजिएगा मैंने किस तरह से लगाया था, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से अपनी वाटर लिली का ध्यान रखें और एक से ढेर सारे प्लांट बनाइए और फ्लावरिंग भी होगी। अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपकी वाटर लिली में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और ढेर सारे प्लांट बनते रहेंगे। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगी बताने की। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे अभी आप नए जुड़े हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।